दोस्तों, अगर कोई इंसान दूसरों के कहने पर चलने लगे, अपनी मन की बात न सुने, अपने परिवार की बात न सुने कि कोई अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, दूसरों की ही बात को मानने लगे, तो उसका परिवार नहीं रहेगा, बिल्कुल परिवार टूटकर बिखर जाएगा। उसी के कारण न हो जाने कितनी बातें हो जाती हैं। इस वीडियो में कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़की प्लेटफार्म पर बैठी होती है। वह लड़की बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने होती है और उसका शरीर बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका होता है। शरीर बिल्कुल जर्जर हो जाती है। लगता है जैसे कोई मुसीबत इस पर आन पड़ी हो। उसी के बगल जाकर एक लड़का बैठ जाता है और वह उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है। तब तक वो लड़की लड़के की तरफ देखती है। देखते ही इतनी तेज से दहाड़े मारकर रोने लगती है कि वह जितने लोग बैठे थे, जितने लोग खड़े थे, सब उस लड़की को देखने लगते हैं। ये लड़की अभी तो शांत थी, अचानक उस लड़की के बैठते ही इतने तेज दहाड़े मारकर क्यों रोने लगी? आखिर बात क्या है? दोस्तों, आगे कहानी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश कुमार फिर से दास्तान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक तो कर दीजिएगा। लाइक तो बनता ही है। यह घटना होती है कानपुर के घाट की। कानपुर प्लेटफार्म पर राहुल ट्रेन का इंतजार कर रहा होता है। राहुल को दिल्ली जाना था। ट्रेन को आने में कुछ समय बाकी था, तो राहुल सोच रहा है कि जब तक ट्रेन नहीं आती है तब तक एक जगह बैठकर मैं बोर हो जाऊंगा, तब तक चलते हैं आगे तक घूम के आते हैं। राहुल वहां से चल पड़ता है, आगे निकल जाता है। तो वहां क्या देखता है कि जो प्लेटफार्म पर सीमेंट की बेंच बनी होती है, उस बेंच पर कई महिलाएं बैठी होती हैं। उन्हीं महिलाओं के बीच में एक महिला का चेहरा बिल्कुल जाना पहचाना सा लगता है। तो राहुल उस महिला के और करीब जाता है। देखता क्या है कि वह महिला बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहने हुए, बिल्कुल उसका शरीर दुबला पतला सा, सूख कर जैसे कांटा हो चुका हो। तो वह राहुल देखता है उस महिला को। वह उसी की संगनी होती है, उसी की पत्नी होती है, संगीता। दोस्तों, संगीता और राहुल का 4 साल पहले तलाक हो चुका होता है। जब राहुल संगीता को देखता है, वहीं पर खड़ा हो जाता है और उसे देखता ही रहता है। तब तक संगीता की नजर राहुल को पड़ जाती है। संगीता राहुल को पहचान लेती है। पहचानने के बाद अपना नजर ओझल कर लेती है, दूसरे तरफ को घुमा लेती है। फिर बर्दाश्त नहीं होता, फिर उसे रहाइश नहीं होता, राहुल को देखे भी नहीं। फिर राहुल की तरफ नजर फेरती है, फिर राहुल को देखती है। राहुल एक तक संगीता को ही देखते रहता है। दोनों की नजरें बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर टिक जाती हैं। राहुल खड़ा होता है, संगीता बैठी होती है। दोनों की नजरें एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल टंगी होती हैं। बहारो फूल बरसाओ, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब। दोस्तों, उस समय के कुछ ऐसा ही दृश्य था। अब दृश्य होता भी क्यों नहीं, वो पल कोई सामान्य पल नहीं था, बिल्कुल अहम पल था उन दोनों के लिए। क्योंकि उन दोनों की मुलाकात उस समय की 4 साल बाद हो गई। 4 साल पहले दोनों साथ में समय व्यतीत कर चुके थे। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान हो, किसी इंसान के साथ में कुछ समय व्यतीत कर चुका हो और वह बिछुड़ चुका हो, अचानक उससे 1-2 साल बाद मुलाकात हो जाए, तो वह पल सामान्य नहीं रहेगा। वह पल बहुत खास पल होता है। राहुल सोचता है कि अगर संगीता से थोड़ी बात हो जाए तो कितना अच्छा हो। संगीता के बगल जो महिला बैठी होती है, राहुल उससे कहता है, मैडम प्लीज आप आगे वाले सीट पर बैठ जाइए, हमें इनसे 2-4 बातें करनी है। वह महिला मान जाती है, आगे वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। संगीता के बगल सीट खाली हो जाती है, राहुल बैठ जाता है। राहुल संगीता से पूछ बैठता है कि संगीता, आपका क्या हाल है? फटे पुराने कपड़े पहने, बिल्कुल आपका शरीर कैसा हो गया है, सूख कर मानो कांटा जैसा हो गया है। क्या कोई मुसीबत आन पड़ी है? बताइए ना। संगीता राहुल की तरफ देखती है, बिल्कुल नजरों से नजरें मिलाती है। तो संगीता की आंखों से आंसू रुकते नहीं, वो आंसू को रोक नहीं पाती है।
संगीता की आंखों से आंसू झरझर झरझर बहने लगते हैं और धरती पर समाने लगते हैं। संगीता कुछ बोलती नहीं है। राहुल को संगीता का हाल चाल जाने बिना उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी रह चुकी थी। वह जानना चाहता था कि आखिर ये हालत संगीता की कैसे हुई है, क्यों हुई है, क्या मुसीबत इस पर आन पड़ी है। राहुल कहता है कि अरे उस समय तो आप बिल्कुल फैशन वाली थी, आपको कोई दिक्कत नहीं थी, आपका शरीर भी अच्छा खासा था, चुस्त दुरुस्त था, लेकिन आज आपका ये हाल देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हमें पूछने को बना तो हमने पूछ लिया। संगीता सर हिला देती है, कोई जवाब नहीं देती है। राहुल कहता है कि अच्छा ये बताइए आप जा कहाँ रही हैं, किस काम से जा रही हैं। हमारे पिताजी बहुत बीमार हैं, दिल्ली में एडमिट हैं, उन्हीं को देखने के लिए जा रही हैं। भाई के पास रहते हैं, भाई वहीं पर नौकरी करता है और पिताजी का इलाज करा रहा है, वही पिताजी के पास जा रहे हैं। राहुल कहता है ठीक है। संगीता उतने में पूछ बैठती है, ये बताइए मुझसे तो पूछ लिए, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं, आप अचानक यहाँ स्टेशन पर कैसे दिखाई दिए। मैं तो सपनों में भी नहीं सोची थी कि कभी आप दोबारा मिलेंगे, आज से मुलाकात होगी, लेकिन भगवान की माया हम दोनों को फिर मिला दिए। राहुल कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो इच्छा भगवान की है कि जो एक दूसरे को फिर आमने सामने खड़ा कर दिए। मैं जा रहा हूँ दिल्ली से हमें कॉल आया था इंटरव्यू देने के लिए एक कंपनी। संगीता कहने लगती है अच्छा खैर सारी बात छोड़िए, ये बताइए कि माता पिता कैसे। राहुल कहने लगता है संगीता ये सब मत पूछिए, क्योंकि आप तो हमारे घर की रही नहीं, आप तो पराई हो गई हैं, ये सब हाल चाल जानकर क्या करेंगे आप। संगीता कहती है कि प्लीज बताइए कैसी हैं, माता पिता कैसे हैं, हाल चाल उनका कैसा है। राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल कहने लगता है संगीता माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। संगीता सहम से जाती है, अरे कैसे कब क्या हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, मुझे किसी ने खबर भी नहीं की। राहुल कहता कोई बात नहीं, जब हमारा तुम्हारा तलाक हुआ तो वो इस तलाक को बर्दाश्त नहीं कर पाए, वो नहीं चाहते थे कि हमारा तुम्हारा तलाक हो जाए, इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और दोनों इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब घर पर तो मैं और मेरा भाई दोनों लोग रहते हैं। इतनी बातें जब होती हैं तब तक ट्रेन आ जाती है प्लेटफार्म पर और दोनों अपना अपना बैग उठाते हैं, ट्रेन पर बैठने के लिए चल देते हैं। दोनों एक ही डिब्बे में घुस जाते हैं। राहुल दौड़कर आगे पहुंच जाता है और एक सीट पर कब्जा बना लेता है। जब कब्जा बना लेता है पीछे पीछे संगीता जा रही होती है। जब संगीता वहां पहुंचती है तो राहुल कहता है संगीता क्या आप हमारे बगल सीट पर बैठेंगी, कोई इतराज तो नहीं होगा। संगीता भी चाह रही थी कि राहुल के पास ही बैठूं, जो सफर है, जितने टाइम का सफर है वो सफर दोनों लोगों का साथ में कटे, वो अच्छी बात होगी। संगीता कहती है कि हाँ बैठ जाएंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। संगीता राहुल के बगल बैठ जाती है। तब तक ट्रेन चल देती है, दोनों आपस में बातें करते हैं। बातें करते करते थोड़ा आगे ट्रेन निकल जाती है। उतनी देर में एक चना बेचने वाला आता है। राहुल संगीता से कहता है कि संगीता देखो जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब कुछ न कुछ खा पी रहे हो, कुछ न कुछ कर रहे हैं, एक बात हम कहें इनकार नहीं करोगी। संगीता कहती है कि बताइए क्या बात है। राहुल 2 जगह 20-20 रुपए का चना लेता है, संगीता को देने लगता है। संगीता लो चना खा लो, सब लोग खा पी रहे हैं, तुम भी कुछ खा लो। संगीता मना कर देती है, नहीं राहुल मैं नहीं खा सकती, मेरा ईमान नहीं कर रहा है आपका कोई भी सामान खाने के लिए, मैं हिम्मत नहीं कर पा रही हूँ, हिम्मत नहीं जुटा पा रही हूँ मैं कि आपको कोई भी सामान खाऊं। इतना तक भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि आपसे बात भी कर लूं। और हट सी हो रही है मुझे।
कि मैंने बहुत जो किया बहुत बुरा किया और सारी गलती मेरी है, उसमें आपकी गलती कोई नहीं है। राहुल कहता है कोई बात नहीं, तो होता रहता है, सबकी लाइफ में कुछ न कुछ ऊंच नीच होता है, लेकिन इस समय जो स्थिति है उसको देखिए, आप खा लो, नहीं तो वहां तक रास्ते में बीमार हो जाओगी। संगीता कहती है जब आप कह रहे हैं, इतना प्रेशर डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं खा लेती हूँ। संगीता ले लेती है चना, दोनों खाने लगते हैं। ट्रेन और आगे निकल जाती है। राहुल कहता है कि अच्छा एक बात पूछूं, बताओगी? संगीता कहती है पूछिए, क्या बात पूछना चाहती है? जैसे जैसे समय बीत रहा है, ट्रेन दिल्ली पहुंचने वाली होती है, वैसे वैसे दोनों का धड़कनें तेज हो रही है कि ऐसा ना हो कि बिना कुछ कहे ही दूरियां हो जाएं, दोनों लोग अलग अलग हो जाएं, दोबारा बातें ना हो पाए। राहुल पूछता है संगीता ये बताइए कि आपकी शादी हो चुकी है, आप दोबारा शादी कर चुकी हैं? संगीता कहती है नहीं राहुल, मैंने शादी नहीं की और ना तो शादी करने का विचार है, अभी तक कोई विचार भी नहीं बनाई है कि शादी कर लूं। संगीता कहती है कि आप मुझसे पूछिए, आप अपना भी बताएं कि आप शादी कर लिए हैं। राहुल कहता है कि नहीं, मैंने भी शादी नहीं की और ये भी नहीं सोचा कि शादी करूंगा, क्योंकि शादी करने का बिल्कुल विचार ही बदल दिया मैंने। जो अपनी थी जिससे मैंने शादी किया था वो तो छोड़कर जा चुकी है, तो शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं शादी करूंगा ही नहीं, ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। संगीता बिल्कुल सोच में पड़ जाती है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। कहती है बस ऐसी गलती ना की होती हमको तो आज को ये दिन देखना ना पड़ता, इतना पछतावा ना होता। राहुल कहता है खैर सारी बात छोड़िए, ये बताइए कि तुम्हारी माँ कैसी है? संगीता रोने लगती है, कहती है कि माँ को गुजरे हुए 2 साल बीत चुके हैं। माँ जब से गुजरी है तब से पिताजी बीमार चल, माँ के ना रहते हुए पिताजी भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं दिल्ली जा रही हूँ। राहुल कहता है कि मैंने तुमको बहुत मना किया था, लेकिन तुमने मेरी एक ही नहीं सुनी थी, तुमने हमारे घर वालों की बातें मानी थी। अगर मानी होती, बात को हमारे सुने होते, आज ये दिन देखना ना पड़ता, ना तुमको ना तुमको मुझ पर इतना गलत गलत इल्जाम लगा रही थी, तभी मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने इग्नोर कर दिया सारी बातों को। तुमने 4 लाख रुपए भी मांगा था, वो भी मैंने तुमको दे दिया, उसके लिए भी नहीं मना किया। अच्छा ये बताइए बेटी कैसी है? संगीता की आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। कहती है बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, वो तो हमेशा आपको याद करती है, हमेशा आपका ही नाम लेती है कि पापा कब आएंगे, पापा कहाँ गए हैं, कब मिलेंगे पापा, पापा से मुलाकात कब होगी। लेकिन क्या पता कि पापा कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे ये भी तो पता नहीं है। बेटी के बगैर एक पल भी मैं जीना नहीं चाहती। राहुल कहता है कि काश बेटी भी साथ में होती, उससे भी मुलाकात हो जाती। ये भी नहीं पता है कि बेटी से मुलाकात हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। ट्रेन जब दिल्ली स्टेशन पहुंच जाती है, दोनों लोग उतर जाते हैं। राहुल संगीता से कहने लगता है कि ये बताइए संगीता कि वापस घर जाने के लिए कब आएंगी? संगीता कहती है कि लगभग 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे, और आएंगे तो लेकिन ट्रेन से वापस नहीं जाएंगे, बस से जाएंगे, क्योंकि हमें बीच में ही उतरना है, उस रूट पर नहीं जाना है। राहुल कहता कोई बात नहीं, ठीक है, बताइएगा, जब आना होगा बताइएगा, हम भी साथ में चलेंगे, दोनों लोग रहेंगे तो सफर भी कट जाएगा। संगीता अपने पिताजी की तरफ चली जाती है, राहुल अपने कंपनी की तरफ चला जाता है जहाँ उसे इंटरव्यू देना होता। दोनों अपने अपने रास्ते निकल लेते हैं। राहुल इंटरव्यू देता है, इंटरव्यू में पास हो जाता है। राहुल को 15 दिन के बाद आने को कहा जाता है कंपनी की तरफ से कि 15 दिन के बाद आपको आना होगा, आपकी नौकरी फिक्स है मैनेजर की। राहुल की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। राहुल बहुत खुश होता है और संगीता के पास फोन करता है, संगीता से कहता है कि संगीता
देखो मेरी नौकरी लग चुकी है, मैं इंटरव्यू में पास हो चुका हूँ। संगीता कहती है कि बहुत अच्छी बात है। राहुल और संगीता दोनों लोग अपना अपना काम निपटा लेते हैं। उसके बाद सीधा बस स्टैंड पहुंच जाते हैं। बस में एक ही सीट पर दोनों लोग बैठते हैं। दोनों आपस में बातें भी करने लगते हैं। संगीता राहुल से कहती है, देखिए राहुल, पिछली वाली बात मत सोचिए, जो हो गया, मुझे भी पछतावा हो रहा है। काश मैं ऐसा ना किए होती तो मुझे ये दिन देखने को न, जो हो गई बात हो गई। अब तुम मुझे क्षमा कर दो, मेरी सारी गलती माफ कर दो। मैं आपसे क्षमा मांग रही हूँ, मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए राहुल प्लीज। बस में जो यात्री बैठे होते हैं वो सब राहुल से कहने लगते हैं कि राहुल बेटा देखो, ये आपकी वाइफ है, आपकी पत्नी है। जो हो गया वो हो गया, जो बीत गया वो बीत गया। अगर कोई इंसान सुबह का भूला हो और शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, उसे क्षमा कर देना चाहिए। राहुल कहता है कि मैंने तो पहले भी इससे क्षमा किया था और आज भी क्षमा कर रहा हूं, मैंने माफ किया। अब दोनों का सफर करीब होता है, जहां पर उतरना होता है बस वहां पहुंचती है, दोनों उतर जाते हैं। उतरने के बाद संगीता राहुल से कहती है कि राहुल, मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, क्या आप बात को हमारे मानेंगे, इनकार तो नहीं करेंगे? राहुल कहता है, कहिए क्या बात है? संगीता कहती है कि मैं अभी भी आपसे नहीं कह पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है, हिम्मत नहीं हो रही मुझे आपसे ये बात कहने की। राहुल कहता है, बेझिझक कहिए, कोई बात नहीं, मैं नहीं कुछ कहूंगा। संगीता कहती है बिल्कुल दबे आवाज में कि राहुल, ये जो पैर है ना हमारे, ये अब मायके की तरफ नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, ये आपके साथ आपके घर की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इनकार नहीं करेंगे। राहुल कहता है कि आपके लिए हमारे घर के दरवाजे पहले भी खुले थे, आज भी खुले हैं, आपका स्वागत है अगर आपकी इच्छा हो। दोनों राजी खुशी हो जाते हैं। संगीता कहती है कि राहुल, बेटी के स्कूल चलना है, चलो बेटी को ले लेते हैं, उसके बाद घर चलते हैं। राहुल कैब बुलाता है, वहां से दोनों बैठते हैं, बेटी के स्कूल पहुंच जाते हैं, बेटी को स्कूल से लेते हैं। तीनों लोग बिल्कुल हंसी खुशी से अपने घर जाते हैं। घर पर इनका स्वागत सत्कार होता है और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल नए तौर तरीकों से पिछली सारी बातें भुला देते हैं। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मतलब में आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि यह सचेत करना है कि आप लोग भी किसी दूसरे के बहकावे में ना आए, किसी दूसरे के बरगलाने में ना आए, दूसरों की बातों में ना आए। अपने परिवार को सही सलामत रखें, अपने परिवार वालों की बात सुनें, अपनी मन की बात सुनें, ताकि आप लोग के जीवन में कोई ऐसी घटना ना आए कि परेशानियों का सामना करना पड़े। अपने बच्चों का भी ख्याल रखिए। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि मैं आप सबके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूं और मेरा मनोबल बढ़ता रहे। धन्यवाद।